नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। टीकमगढ़ जिले की मोहनगढ़ तहसील से लगी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रसिद्ध शिवजी का स्थान है, जो प्राचीन समय से एक गुफा में शिवजी की मूर्त स्वयं प्रकट हुई थी, जो झूमर नाथ के नाम से दूर दूर तक प्रसिद्ध है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि शिव मंदिर पर जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं वो पूर्ण हो जाती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों को शिव जी ने स्वप्न में दर्शन दिए थे कि जंगल में गुफा के अंदर मैं स्वयं विराजमान, जाकर उस स्थान को साफ करो। जब मेरे पूर्वज स्वप्न में बताए हुए स्थान पर पहुंचे और उस गुफा की सफाई की तो गुफा में बहुत गहराई पर स्वयंभू शिव की मूर्त विराजमान थी। गुफा का दरवाजा बहुत संकीर्ण था, जिससे शिव की पूजा पाठ एक बांस में पूजा की सामग्री और जल का लोटा बांध करके की जाने लगी। जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी तब इसकी जानकारी बानपुर नरेश को लगी। बानपुर नरेश संतानहीन थे। उन्होंने जब शिव जी के इस स्थान पर पुत्र प्राप्ति की कामना की तो बानपुर नरेश को शिव मंदिर से पुत्र प्राप्ति हुई, जिस पर उन्होंने शिव जी को यहाँ पर झूमर चढ़ाया। तब से इस स्थान का नाम झूमर नाथ पड़ा। आज 15 पीढ़ियों से ही इस मंदिर की पूजा हम लोग करते आ रहे हैं। धीरे धीरे गुफा ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिससे अब श्रद्धालु गुफा के अंदर पहुंचकर शिव जी की पूजा करने लगे हैं। जैसे जैसे गुफा बढ़ रही है उस प्रकार स्वयंभू शिव जी की मूर्त भी बढ़ रही है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और शिव जी की कृपा से वो पूर्ण हो जाती हैं। हर वर्ष यहाँ श्रावण मास में विशाल मेला लगता है, मगर इस वर्ष कोरोना की वजह से इस मेले का आयोजन नहीं किया गया। ये स्थान टीकमगढ़ की मोहनगढ़ तहसील से 15 किलोमीटर और ललितपुर उत्तर प्रदेश की 12 ब्लॉक से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान का महत्व तो आदिकाल से झूमर चढ़ाने का है। आर्टिफिशियल आते हैं, झूमर आते हैं। पहले प्राचीन कपड़े के झूमर जाते थे और यहाँ ऐसा है कि पुत्र की कामना के लिए वो झूमर चढ़ाए जाते थे। तो इसका इसीलिए इसका यहाँ का नाम झूमर नाथ पड़ा। और सावन में तो सभी बोलते हैं कि जितने देवता हैं, गंधर्व हैं, वो सब पृथ्वी पर आ जाते हैं। एक मास के लिए, संपूर्ण मास के लिए सारे लोग दर्शन के लिए लालायत जो होते हैं श्रद्धालु भक्त, वो भी तो आते हैं और सभी देवता भी पृथ्वी पर आ जाते हैं। सर, ऐसा भी महाराज जी सुनने में आया था कि पहले यह गुफा काफ़ी छोटी थी और शिव जी को यहाँ पर बांस में लोटा बांध के जल चढ़ाया जाता है, तो धीरे धीरे गुफा बड़ी हो रही है। हाँ, ये जब हमारा यहाँ पर हमारी 15 पीढ़ी हो गई पूजा करते हैं। तो जो प्रारंभ में जब स्वप्न से बताया कि हम पहाड़ी में है, दर्शन यहाँ पूजा होनी है, तो पारोन ग्राम के हम रहने वाले हैं और यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी है। पाठक परिवार के लिए पूजा को उन्होंने जारी रखा और तत्कालीन मुखिया को स्वप्न हुआ हमारे परिवार में हुआ कि सभी आप लोगों को पूजा करनी है। और मुखिया के जो तत्कालीन मुखिया रहे पारों के, तो उनको हुआ कि हमारा पुजारी फलाने हैं और आप हमारा प्रचार प्रसार कराओ। तो यहाँ पर जब आए और देखा गया, जब गुफा मिलने के बाद में छोटा सा यहाँ वो था दरवाजा, जाने के लिए जगह नहीं थी, तो लोटा बांध के बांस में उसने से जल हुआ चढ़ना, लोटा में बांध दिया और अंदाज से चढ़ा दिया अंदर। आज जो गुफा है इतनी फैल चुकी है, बढ़ रही है, धीरे धीरे निरंतर बढ़ रही है। अच्छा, यहाँ पर कितने दूर से भक्त लोग आते हैं? यहाँ से भक्तों का तो बहुत दूर दूर से आते हैं लोग। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, झांसी, ललितपुर तो रहे ही, और भी आते हैं। वो दूरी का नहीं महत्व है, तो यहाँ का जो विचार सुनते हैं और जानते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती वो यहाँ दुआ करते हैं। महाराज जी, जो यहाँ पर शिव जी का मंदिर है झूमर नाथ, इसकी ख्याति बहुत दूर तक धीरे धीरे फैलती जा रही है। तो आपकी कितनी पीढ़ी से इनकी पूजा होती आ रही है और तथा शिव जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए या किसी के द्वारा स्थापना कराई गई? यह स्थान बहुत प्राचीन है और प्राकृतिक है। करीब 1000 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ हमारी 15वीं पीढ़ी पूजा कर रही है, जो वर्तमान में पुजारी परम श्री हर्षवर्धन पाठक जी भी पुजारी हैं। वो वर्तमान में 15वीं पीढ़ी में हमारी पूजा हो रही है। तो इस स्थान की स्वप्न में दर्शन लेकर इसका पता चला। भगवान ने स्वयं स्वप्न में दर्शन दिया और हमारे पूर्वजों को उन्होंने बताया कि हम इस पहाड़ी में विद्यमान थे। तो हमारे जो क्षेत्र के जमींदार लोग थे सब इकट्ठे हुए और सभी ने मिलजुल कर पारों से यहाँ तक जंगल था,
इस जंगल को काटा गया। उस समय बानपुर राजा स्टेट में स्थान होता था, तो उनको भी सूचना दी गई और वहाँ से राजा के कुछ सैनिक सिपाही भी आए, उनके माध्यम से इस जंगल की कटाई हुई। तब जाके पता चला कि एक पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी पे जो गुफा का मुंह था वो बांस के बहुत बड़े पेड़ से बंद था, बांस का बना। तो उसको काटा गया, फिर जाके गुफा निकली, लेकिन गुफा इतनी सकरी थी कि उसमें अंदर जाने की कोई जगह नहीं थी। तो उस समय बांस में लोटा बांधकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। फिर जाके जंगल, और महाराजा उस समय निसंतान थे, तो संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने वर मांगा और भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से उनके यहाँ पति पैदा हुआ। तब जाके उन्होंने झूमर चढ़ाया। उस झूमर के चढ़ाने से इस स्थान का नाम झूमरनाथ पड़ा और तभी से भगवान सभी मनोकामनाएं पूरी करते आ रहे हैं और करीब 1000 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ प्रतिवर्ष देवउठानी एकादशी को बहुत विशाल